तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके, नाउ इस शेयर में अगर आप चेकआउट करो तो 10% की तेज़ी है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 10% की तेज़ी, कोई छोटी मोटी तेज़ी नहीं है, बढ़िया तेज़ी देखने को मिला हमें। 5 दिन की बात करें तो 19% का एक बेहतरीन भागा है शेयर, नो डाउट इन दिस। ठीक है, 1400 के लेवल्स पे चल रहा था शेयर, एंड वहाँ से फिर गया 1500 के करीब, एंड देन वहाँ से फिर 1550 के करीब, एंड देन वहाँ से नाउ इट 1674 रुपीज़। 6 महीने की बात करें तो 33% का एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो यहाँ पे 5% अभी भी डाउनवर्ड्स मूव पे है। ठीक है, एक बढ़िया हमें करेक्शन देखने को मिला था शेयर में। ठीक है, 1200 के करीब पहुँच गया था शेयर, वहाँ से फिर एक जंप देखने को मिला 1600 फिर से, देन अगेन यहाँ पे फिर से हमें 1400 के करीब आ गया शेयर। अगेन यहाँ से फिर से एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है शेयर में। 5 साल की बात करें 64% का एक बेहतरीन रिटर्न है शेयर में, नो डाउट इन दिस। बट एट द सेम टाइम अब क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो कंपनी 2245 के अराउंड था, अब ये था इसके 2021 के करीब, वहाँ से फिर हमें गिरावट देखने को मिला। देन वहाँ कॉन्सोलिडेट करके फिर हमें 2023 में 2700 के करीब पहुँच गया। देन अगेन यहाँ से गिरावट देखने को मिला 1200 के करीब। देन अगेन वो रिटच करने के लिए अभी तक गया नहीं है, 2000 का लेवल्स अभी भी दिखाया नहीं है, तो यहाँ सून हमें रिटच करने के लिए जहाँ से देखने को मिल सकता है शेयर में। ठीक है, नाउ क्या करना चाहिए? बिकॉज काफ़ी यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें तो 5 साल में वैसा कुछ खास रिटर्न्स बनाए नहीं हैं आपने। अगर इस पॉइंट ऑफ इन्वेस्ट कर दिया होगा, मतलब लाइक 2021 के करीब अगर आपने डाले होंगे 1300 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे आपने भागेंगे बहुत ज़्यादा भाग गया होगा। फिर अगर आपने वहाँ पे निकाला नहीं होगा तो फिर गिर गया होगा। फिर आपने रुका होगा कि ओके विल गेट प्रॉफिटेबल, देन अगेन वो लेवल्स को टच करता है, देन अगेन आप वेट करते हो कि यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, देन दिखाता नहीं है, फिर वहाँ से गिर जाता है। तो काफ़ी ऑन एंड ऑफ चल रहा है शेयर इसका। ठीक है, तो डाउट्स तो ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, लेके चलता हूँ स्क्रीनर पे, वहाँ चीज़ों को समझते हैं, फिर इसके चार्ट पे भी लेके चलूँगा, फिर वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है वहाँ पे भी दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो में तक बने रहो। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे। सी अब कंपनी करती क्या है ना, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इनका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर करोगे तो मार्केट कैप इसका 5163 करोड़ का है। स्टॉक का वैल्यू अंडर वैल्यूड नहीं है, हाईली ओवर वैल्यूड है। ठीक है, 73 का इंडस्ट्री भी चल रहा है, स्टॉक का भी 85 के अराउंड चल रहा है, एंड एट द सेम टाइम ROCR इट्स नॉट दैट ग्रेट, 7 एंड 10 का चल रहा है, तो इट्स नॉट दैट ऑल ग्रेट। एंड अगर चेकआउट करें हम इसका ऑपरेटिंग मार्जिन तो 18% पे ऑपरेट, कंपनी के पास डेप्ट जो है वो 177 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.24। बैलेंस शीट अगर चेकआउट करोगे तो 700 करोड़ का हमें यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहे हैं शेयर में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे PG रेशियो इसका वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे? सी क्वार्टर रिजल्ट इसके सेल्स अगर चेकआउट करोगे तो 157 करोड़ का देखने को मिल रहा है दिस क्वार्टर, जो कि पिछले ईयर इनका 128 करोड़ का था, बढ़िया जम देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, 16 करोड़ से इंक्रीज होकर 28 करोड़। ठीक है, अब ऑपरेटिंग मार्जिन 13% से इंक्रीज हो गई 18% हो गया, जो कि पहले अगर आप चेकआउट करो तो 28% का था इनका ऑपरेटिंग मार्जिन इनका, तो मार्जिन इनका काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर गया है। नो डाउट इन दिस की ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है, 13% इंक्रीज हो गया 18%। बट इज इट ग्रेट इनफ? नो, बिकॉज इनके पहले अगर चेकआउट करोगे 2023-2022 के करीब, वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिलेगा 28%। 28% से 10% अभी भी डाउन है हमें ऑपरेटिंग मार्जिन में, ये एक कंसर्निंग फैक्टर। ठीक है, 5 साल में कंपनी ने अपना रिड्यूस किया अपना ऑपरेटिंग मार्जिन, विच इज़ ए बैड थिंग। एंड अगर आप इसके इन्वेस्टर्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक 31% है, ओके नो इशूज। FIs का स्टेक यहाँ पे 7.59%, 7.57% है। ठीक है, रिड्यूस हुआ था मार्च क्वार्टर में 6.75, देन अगेन दे हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक इन द FIs में। DIS का स्टेक है यहाँ पे हैवी इंक्रीज है, 23% का स्टेक DIS के पास है, एंड 37% का स्टेक यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो FIs और DIS का एक अच्छा खासा स्टेक लेके बैठी है कंपनी, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम सी देखो, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जाना है कोई इशूज़ नहीं, आप जा सकते हो, बट बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इसके चार्ट काफ़ी ज़्यादा ऑफ है। अगर आप चेकआउट करते हो इसके 2025 में अगर आपने 3000 के लेवल्स पे आपने अगर बेचा होता अपना माल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, आपने सेल कर दिया होता, अगेन आपने निचले स्तर पे उठा लेते माल को, एंड देन अगेन वहाँ पे फिर आपको गेन मिलता, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस शेयर में। ठीक है, तो वो करते रहने से कोई इशूज़ नहीं, बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक फ्रेश एंट्री के लिए जाना है तो नो डाउट आप जा सकते हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में चलना पड़ेगा, ना कि आप आज खरीद रहे हो कल बेच रहे हो, ये मत करो। ठीक है, चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको एक बार। सी इसके अगर चार्ट चेकआउट करोगे यहाँ पे तो देख रहे हो
देख रहे हो क्या हैवी वॉल्यूम देखने को मिला है, तो पूरा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है कंपनी पे, ठीक है। तो चार्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो सून ना सून हमें बहुत ही बेहतरीन और तेज़ी देखने को मिल सकता है शेयर में, ठीक है, बिकॉज ने सारे लेवल स्टोर के और हैवी वॉल्यूम के साथ एक अच्छा खासा ब्रेक दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा कि हाँ RSI हाई लग रहा है, वहाँ पे ऊपर जाने पे थोड़ा सा हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा गिरने के हाई चांसेस है, एंड देन अगेन इट विल बी लाइक रिबाउंड करेगा, फिर से अपने टच करने जाएगा अपने ऑल टाइम हाई को, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा चार्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल्स वगैरह ओके हैं, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा खराब है चार्ट का, फंडामेंटल्स वगैरह रिजल्ट्स ओके ओके हैं, कोई इशूज़ नहीं है, FIs और DS का भरोसा है, तो आप जा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, आप इस लेवल से भी एंट्री ले सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है, बट आपको एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से चलना पड़ेगा। एंड आपको इसमें अगर जितना गिरावट पे मिले आप उतना फिर से उठाओ, जितना गिरावट पे मिले आप उतना फिर से उठाओ, देन जब ये ऑल टाइम हाई पे हो देन प्लीज़ वहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना का जरूरी रखना, ठीक है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज ए सजेशन, गो टू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एक मेयर पॉइंट और मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कि अगर आपने बहुत ही हाई लेवल्स पे पहले से बाय करके रखा, मे बी आपने 3000 के लेवल्स पे बुक बाय वगैरह किए होंगे ऊपरी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा, देन गो अहेड, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा आप क्या करो कि इस पर एवरेजिंग करने की कोशिश करो, जितना नीचे मिले आपको, अगर नीचे गिरावट पे मिलता है देन गो अहेड एवरेज करो, देन अगेन गिरावट में देन अगेन एवरेज करो, एंड देन वहाँ पे फिर आपको एक बढ़िया एवरेज प्राइस डाउन आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।